हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली एक पोएम है द माउस एंड द स्नेक रिटन बाय विक्रम सेठ। तो ये पोएम क्या है इसके बारे में इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में पोइट के बारे में। विक्रम सेठ भारत के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पोइट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। बहुत सारे उनके नॉवेल्स प्रकाशित हुए, उनकी लिखी हुई पोएम्स बहुत सारी क्लासेस में सीबीएसई के स्कूल्स में, आईसीएसई के स्कूल्स में ये पोएम जो हैं पढ़ाई जाती हैं। और ये जो पोएम है, इस पोएम का टाइटल है द माउस एंड द स्नेक। सो जैसा कि टाइटल से ही हमें पता चलता है तो ये बेसिकली एक पोएम है जो माउस और स्नेक पर आधारित है। दो मेन इसके कैरेक्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम का और उसके बारे में हम पोइट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ जो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन और साथ साथ इसका समरी एंड अबाउट द पोइट ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं, पोएम बेसिकली एक बैलेड है। तो थोड़ा सा मैं बैलेड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ब्रीफली। बैलेड क्या होती है? बैलेड एक पोएम होती है जिसमें किसी स्टोरी को नैरेट किया जाता है। बैलेड इज अ पोएम इज अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री इन विच अ स्टोरी इज एक्सप्लेन्ड, अ स्टोरी इज नैरेटेड। तो ये बेसिकली दो चूहों की जो फ्रेंड्स हैं आपस में और एक बहुत ही डेडली वेनेमस एक पॉइजनस स्नेक है उसकी कहानी है। तो पहले पोएम पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद बाकी की हम इस पर बात करेंगे। तो होता क्या बेसिकली, one fine morning two small mice, much against their friends' advice, visited a room where grain undisturbed for months had lain. तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह की बात है, एक बड़ा ही खुशनुमा दिन था। तो दो चूहे, दो माउस का प्लूरल माइस होता है, तो दो इसमें माइस हैं जो कि बेसिकली आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो एक रूम है इसमें जहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। कई मंथ से वो रूम जो है अनडिस्टर्ब का मतलब ना वहाँ कोई आता है ना वहाँ कोई जाता है, किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो वो रूम शायद हो सकता है कई दिनों से बंद पड़ा हो। तो ये अपनी फ्रेंड्स के एडवाइस के अगेंस्ट जाकर, यानी कि कई लोगों ने उनको मना भी किया कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ कोई डेंजर हो सकता है, अननोन चीज़ हो सकती है, वहाँ पर मत जाओ। लेकिन दोनों ने बात नहीं मानी और वो उस रूम में वहाँ चले गए जहाँ पर कई बोरों में अनाज जो है रखा हुआ था। अनडिस्टर्ब फॉर मंथ हैड लेन, अदर माइस हैड एंटर्ड, नन लिव्ड टू ईट एंड टेल, नॉट वन। अब हुआ क्या था, मना क्यों करते तो लोग वहां जाने के लिए, वहां खतरा हो सकता है। उससे पहले हुआ कहता है, उसके पहले जो भी माइस वहां पर गए थे, यानी जो भी चूहे वहां उस रूम में पहले गए थे, नन लिव टू ईट एंड टेल, कोई भी वहां पर जीवित नहीं बचा, ना कुछ खाने के लिए बचा, ना ये किसी को बताने के लिए कि वहां बेसिकली हुआ क्या था। तो इतना सब खतरा होने के बाद भी दे पुट देयर लाइफ इन रिस्क एंड दे एंटर्ड द रूम विच वॉज फुल ऑफ ग्रेन एंड इट वॉज अनडिस्टर्ब फॉर सेवरल मंथ्स। अब हुआ क्या, बट द टू फ्रेंड्स अनपुलिस्ड broke in and began to feast, and their laughter fell and rose till their blood with horror froze. ये दोनों के दोनों फ्रेंड, अनपुलिस्ड का मतलब यहाँ पर अनगार्डेड, किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनका बचाव करने वाला नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेकर दोनों के दोनों फ्रेंड जो कि चूहे थे उस रूम में एंटर कर जाते हैं। दे ब्रेक इन का सेकंड फॉर्म है। ब्रेक इन का मतलब होता है विदाउट एनी परमिशन यू एंटर समबडीज हाउस और समबडीज टेरिटरी, वो चले गए बिना इजाजत के। एंड दे बिगेन टू फीस्ट, और उन्होंने, फीस्ट का मतलब होता है दावत, और उन्होंने दावत जो है उड़ानी शुरू कर दी। वहां पर अनाज की तो कोई कमी नहीं थी, खाना शुरू कर दिया भाई, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एंड देयर लाफ्टर फेल एंड रोज टिल देयर ब्लड विद हॉरर फ्रोज। अब उनको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो खा रहे थे और बहुत ही दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। उनको लगा तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ खाने की कोई कमी नहीं। तो वो हंस रहे थे, खेल रहे थे और पूरी मस्ती कर रहे थे। तभी एकदम से क्या होता है, टिल देयर ब्लड विद हॉरर फ्रोज, तभी उनका जो ब्लड था, यानी कि उनका जो शरीर था, उन्होंने कोई ऐसी चीज एकदम से देखी, डर की वजह से उनका जो है बॉडी में खून एकदम से जम गया। मुहावरा है खून जम जाना, मुहावरा होता है डर। उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली जो डर की वजह से दोनों के दोनों वहां पर फ्रीज हो गए। देखिए, विद टिल देयर ब्लड विद हॉरर फ्रोज, ये वर्ड्स का जो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया गया है कि सिर्फ राइम करने के लिए, पोएम की जो इन दो लाइन्स को लास्ट में राइम करने के लिए इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं इन्वर्जन। सो टेक्निकली लाइन तो ये होनी चाहिए, देयर ब्लड फ्रोज विद हॉरर
लेकिन वर्ड्स का थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया गया। कभी कभी राइमिंग के लिए पोइट ऐसा कर देते हैं। तो इस लास्ट वाली लाइन में अगर पोइटिक कोई डिवाइस है वो है इन्वर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड एंड शाइनी, विशियस, लॉन्ग, वेनम फैंग्ड, हिप्नोटिक, स्ट्रॉन्ग, slid a snake towards the pair, swallowed one right then and there। तभी उन्होंने जो क्या देखा, एकदम से गोल्ड, सुनहरे कलर का, शाइनी, चमकदार इसकी बॉडी थी, विशियस मीन्स वेरी एग्रेसिव, बहुत ही खतरनाक, एक लॉन्ग मीन्स लंबा, वेनम फैंग्ड यानी कि एक उन्होंने क्या देखा, एक सांप देखा जो कि कैसा था, गोल्डन कलर का था, शाइनी था, उसकी बॉडी शाइनी थी, बहुत ही लंबा सांप था, विशियस वेरी अग्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव था, और उसके जहर के भरे हुए दांत थे। वेनम क्या होता है, पॉइजन, और फैंग जो होते हैं, जो किसी जो भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, वेनमस स्नेक होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, उनको वेनमस, उनको फैंग्स बोलते हैं। हिप्नोटिक का मतलब होता है उसके अंदर, सांप के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो हिप्नोटाइज कर सकता था। हिप्नोटाइज का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती। एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बहुत ही लंबा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सांप था। स्लिट अ स्नेक टुवर्ड्स द पेयर एंड स्वॉलोड वन राइट देन एंड देयर। तो एक सांप वहां से किसी वहीं रह रहा था, शायद किसी इनको पता नहीं था, और वो सांप दोनों पेयर, जो पेयर था चूहों का, उनकी तरफ स्लिड होकर आता है और तुरंत ही विद इन सेकेंड्स दोनों में से एक को, चूहे को पकड़कर स्वॉलो मतलब उसको जिंदा ही निकल जाता है। हिस्ड ऑब्सीनली एट द अदर, और बड़ा ही खतरनाक तरीके से, बड़ी अग्रेसिव तरीके से दूसरे की तरफ हिस करता है। हिस क्या है, बेसिकली एक साउंड वाला वर्ड है। तो यहां पर अगर इस लाइन में मैं कहूं कि भाई पोइटिक डिवाइस क्या है, हिस्ड ऑब्सीनली एट द अदर, यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, जब साउंड वाले वर्ड्स, द वर्ड दैट इमिटेट साउंड्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पोइट्री, इट्स कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। तो उसने एक को तो खा गया तुरंत, और दूसरे की तरफ बड़ा ही गुस्से से उसने देखा। That's the first and here is another। बोला अरे एक तो मैंने खा ही चुका हूँ, I've already eaten one and there is one more। एक तो मैं खा ही चुका हूँ, पेट भर गया मेरा, लेकिन यहाँ पर तो देखता हूँ कि मैं एक और है। कौन बोल रहा है, ये सांप बोल रहा है। And there is an exclamation mark। बड़ा ही वो खुश हो जाता है, सांप ये देख के बड़ा खुश हो जाता है कि अरे एक तो मुझे मिल ही गया खाने के लिए। I've already eaten one and there is one more mouse which I can eat। When she stood shocked and still। When she stood shocked and still। अब इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो है देखिए, शी में एस में एस, शॉक में एस और एस स्टिल में एस, ये एक एस साउंड रिपीट हो रहा है। जब किसी लाइन में कोई पर्टिकुलर साउंड या पर्टिकुलर अल्फाबेट रिपीट होता है दो से ज़्यादा बार, तो उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एलिट्रेशन। तो अगर जो मैंने लाइन को हाईलाइट किया है तो इसका पूछा जाए विच पोइटिक डिवाइस यू फाइंड इन दिस हाईलाइटेड लाइन, तो इसमें पोइटिक डिवाइस है, चूंकि एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। अब एक तो खत्म हो गया, एक को तो वो खा गया, लेकिन दूसरा जो था शी स्टूड शॉक्ड एंड स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर हो गया। वो डर की वजह से ना तो वो हिल पा रही थी, ना इधर जा पा रही थी, ना उधर जा पा रही थी। एंड शी वाज वेरी शॉक्ड, उसको अंदाजा ही नहीं था कि एकदम से क्या हो गया। sprang at once to make his kill, glared at him, twisted her nose। तो जैसे ही सांप ने उसको मारने के लिए, उसके ऊपर स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म स्प्रैंग है, जैसे ही सांप उसको मारने के लिए उस पर झपटता है, ग्लेयर्ड एट हिम एंड ट्विस्टेड हर नोज, वो गुस्से में उसकी तरफ, ग्लेयर का मतलब गुस्से में किसी की तरफ देखना, तो जो दूसरा चूहा था उस सांप की तरफ बड़ा गुस्से में देखता है। ट्विस्टेड हर नोज, ट्विस्ट का मतलब होता है मुंह बनाना, एक तरीके से नाक घोंस को कोड़ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। एवरी टाइम ही स्लिड और स्प्रैंग ड्रिपिंग वेनम फ्रॉम ईच फैंग। अब ये थोड़ा सा ये एक इमेजरी यहाँ पर यूज की गई, आप उसको इमेजेस ऐसे यूज की गई ताकि उसको आप उस सीन को इमेजिन कर सको कि वहाँ बेसिकली हो क्या रहा था। तो दूसरा सांप बड़ा गुस्से में भी था और बड़े एग्रेसिव था, एक ऑलरेडी खा चुका था, दूसरी की तरफ वो झपट्टा मारता है, उसकी तरफ बढ़ता है और क्या करता है, गुस्से से अपने जो वेनम वाले फैंग्स है उनमें जो वेनम को वो ड्रिप कर रहा है, वो उसको पुस्कार मार रहा है। तो उसमें से सांप के जो वेनम वाले फैंग्स है उसमें से क्या निकल रहा है, पॉइजन निकल रहा है। आउट बियॉन्ड हिज रीच शी लेफ्ट टिल द स्नेक ग्रोन टायर्ड एंड क्रेप्ट। अब दोनों में एक तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है सर्वाइवल की, कि सांप का ये कोशिश रहता है कि वो इस दूसरे वाले चूहे को पकड़ ले, और चूहे की ये कोशिश रहती है कि वो सांप के अटैक से हर बार अपने आप को बचा लेता था। तो थोड़ी देर तक ये चलता रहा, टिल द स्नेक, तक कब तक, टिल द स्नेक ग्रोन टायर्ड एंड क्रेप्ट। तब सांप थोड़ी देर उससे पकड़ने की कोशिश करता रहा, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, सो ही डिसाइडेड टू जस्ट लीव द प्लेस। वो थक चुका था, सिंस द स्नेक वॉज टायर्ड, सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस एंड गो अवे। तो वहां से वो अब जगह छोड़कर वहां से जाने लगता है। कहाँ, टू हिज होल स्लिट फर्स्ट हिज हेड, देन हिज ग्लीमिंग ओवर फैट
trunk in so that just his tail jutted out to thrash and flail. अब क्या होता है, देखो जैसे सांप का मूवमेंट होता है तो अपने होल की तरफ वो सांप जो है मूव करना शुरू कर देता है। सबसे पहले स्लिट हिज हेड फर्स्ट, सबसे पहले वो अपना सिर उस बिल में घुसाता है। देन इज ग्लीमिंग एंड ओवरफेड ट्रंक, इन ट्रंक कहते हैं सांप के उसकी बॉडी को, तो ग्लीमिंग मतलब चमकदार, उसकी शाइनिंग जो चमकदार, ओवरफेड का मतलब बहुत ही खाया पिया मोटा ताजा सांप था, तो वो अपने बिल की तरफ अंदर घुस रहा है। सबसे पहले वो अपना सर घुसाता है, बाद में उसका ट्रंक वाला जैसा है वो सांप की तरफ, बिल की तरफ जा रहा होता है। और सो दैट जस्ट हिज टेल जटेड आउट टू थ्रैश एंड फ्लेल, ताकि जो उसकी पूंछ वाला हिस्सा है वो केवल बाहर रह जाता है, किस लिए कि अगर कोई पीछे से आक्रमण करता है तो उसको मुकाबला कर सकता है, पूंछ को पटक सकता है और एग्रेसिवली पूंछ को हिलाकर अपने जो दुश्मन है उसको भगाने की कोशिश करता है। Swift as rage, the little mouse rushed towards the killer's house, bit his tail once, twice again, clung to it till wild with pain. अब क्या हुआ, जैसे ही जब जो सांप ऑलमोस्ट उसकी बॉडी का लगभग काफी हिस्सा उस बिल के अंदर जा चुका था, तो दूसरा माउस इट वाज वेरी स्विफ्ट, बहुत तेजी के साथ, रेज का मतलब गुस्से में, गुस्सा में आदमी का एक्शन जो है बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें, स्विफ्ट एज रेज, तो यहाँ पर अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर सिमिली यहाँ पर यूज किया गया। तो जो दूसरा वाला चूहा जो बच गया था वो उस सांप की तरफ, उसके जो वो अपने घर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पर घर क्या है, उसका चूहे का सांप का जो बिल है। अब जाता पूंछ का हिस्सा चूंकि उसका बाहर रह गया, तो वो पूंछ पर वो एक बार काटता है, दो बार काटता है, बार बार काटता है, और इतनी तेजी से काटता है कि वो अपने जो दांत हैं उसके पहने वाले वो उसकी पूंछ में एक तरीके से गढ़ा देता है। अब जब वो गढ़ा देता है तो सांप को बहुत ज्यादा दर्द होता है। द स्नेक वाज इन एक्सट्रीम पेन, उसको सांप को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हिसिंग रेथ द स्नेक बैक्ड आउट, सांप को नाउ द स्नेक बिकम्स वेरी एग्रेसिव, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, टायर्ड भी है, बहुत ज्यादा थका हुआ भी है, गुस्सा भी आ रहा है, और ऊपर से जो वो माउस है उसको बार बार पीछे से काट रहा है, तो वो गुस्से से वापस क्या करता है, द स्नेक बैक्स आउट, वो वापस स्नेक अपने बिल से बाहर निकलता है। Squared his body round about, lunged towards the mouse and tried to swallowing her, but she leapt wide. तो सांप क्या करता है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके वहां से उस बिल से बाहर निकलता है एकदम तेजी से, एंड इट अटैक्स द माउथ एंड ट्राइज टू स्वॉलो द माउस वन मोर टाइम, एक बार फिर वो कोशिश करता है, सांप अपने बिल से बाहर निकलता है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके और सांप की तरफ, स्नेक माउस की तरफ फिर से आक्रमण करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है खाने की, लेकिन वो जो है माउस यहाँ पर एक बार फिर बच जाता है। Every time he lunged till he, wriggling back exhaustedly, slid inside his hole once more, then exactly as before. अब क्या करता है, फिर से वो चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, फिर से वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बच जाता है बार बार, फिर झपट्टा मारता है, वो कूद के दूर हो जाता है। तो ये फिर लड़ाई थोड़ी देर तक फिर चलती रहती है। Now the snake becomes tired one more time and he is very exhausted. Now he decides to leave the battle place, और वो अपने बिल की तरफ, जैसे कि पहले वो बिल की तरफ अपनी जा रहा था, दोबारा एग्जैक्टली सेम मैनर में अपने बिल की तरफ जाना शुरू कर देता है। Down she climbed with might and main on his tail till mad with pain, yet again the snake emerged. अब she यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया, उस चूहे के लिए यूज किया गया। वो पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा करके, अपनी पूरी माइट एंड मेन, पूरी बची कुछ स्ट्रेंथ थी उसको इकट्ठा करके फिर से वो चूहा जो स्नेक पर आक्रमण करता है उसकी टेल पर फिर से काटता है। अब इतनी जोर से काटता है कि वो स्नेक दर्द से बिल्कुल कहते हैं एकदम से पागल हो जाता है। Yet again the snake emerged. तो इस तरह से जो ये बैटल है, जो लड़ाई है, द बैटल ebbed and surged, and the mouse fought on and on till her strength was almost gone. When the snake, without a sound, spat the dead mouse on the ground, and with mangled slither stole unopposed into his hole. तो अब ये भी लड़ाई जब क्या होता है, ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दिस बैटल एब्ड एंड सर्ज, इसका मतलब है कि बैटल कभी ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, कभी इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों में बहुत ही एनर्जी और बहुत ही पावर रहती है तब तो ये आपस में लड़ते रहते थे। स्नेक उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है और माउस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इनके अंदर एनर्जी है तब तक ये खूब लड़ते थे। जब ये थक जाते थे दोनों तो ये बैटल लड़ाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती थी या रुक जाती थी। लेकिन माउस जो था वो हार मानने वाला नहीं था। इट केप्ट ऑन फाइटिंग विद दिस डेडली स्नेक। कब तक? टिल हर स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट गॉन, जब तक उसकी पूरी शक्ति, पूरी ताकत खत्म नहीं हो गई। दोनों ही अब पूरी तरीके से थक चुके हैं। नाउ व्हाट द स्नेक डज, ये क्या करता, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड, ये क्या करता है, वो उस जो मरे हुए चूहे को जो उसने ऑलरेडी स्वॉलो कर लिया था,
जो उस चूहे को पहले वो खा चुका था, इट स्पेट द डेड माउस ऑन द ग्राउंड। स्पिट का सेकंड फॉर्म होता है स्पेट, तो स्पिट का मतलब थूकना या शरीर से बाहर निकाल देना मुंह से, तो वो उस मरे हुए चूहे को वापस पलट के उसकी डेड बॉडी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और वो वहां से विद मैंगल्ड स्लिदर स्टोल अनअपोज्ड इनटू हिज होल, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि बहुत थका हुआ, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड है, दर्द भी उसको हो रहा है, अपनी बॉडी को समेटकर वहां से चुपचाप से उस अपने होल की तरफ वापस चला जाता है। Then the mouse came up and cried bitter tears for her who had died, squeaking sadly and bereft, corpse in mouth she sobbed and left. अब जो माउस जो बच गया था वो आता है और बहुत ही दुखी है, बहुत ही बेचारा, बहुत ही रो रहा है। बिटर टीयर्स फॉर हर हु हैड डाइड, जो उसका फ्रेंड मर चुका था उसके लिए उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं। स्क्वीकिंग सैडली, बड़ा ही दुखी है। स्क्वीकिंग मतलब जो चूहों का बोलने का साउंड होता है, एंड बेरेफ्ट का मतलब एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत उदास है। वो क्या करता है, उस अपने मरे हुए दोस्त की जो डेड बॉडी उसको मुंह में दबाकर, मुंह में पकड़कर वहाँ से सुबकता हुआ, सॉफ्ट का मतलब धीरे धीरे रोता हुआ, और उस जगह को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब होता क्या, दिस वॉज सीन बाई मिस्टर यांग when his friend the poet Chang heard the mouse story. Later, eager to commemorate her, as he walked back to his house, he composed the faithful mouse. अब ये सारी घटनाक्रम, पूरा का पूरा इंसिडेंट, एक मिस्टर यांग है जो कि एक काल्पनिक नाम यहाँ पर रखा गया है, वो ये सब देख रहे थे। तो उन्होंने अपनी ये सारी कहानी अपने एक फ्रेंड को बताई जिनका नाम था मिस्टर चैंग, जो कि एक पोइट थे। जब उन्होंने इसका बहादुर चूहे की कहानी को सुना, when he heard the story of this brave mouse, तो वो he was very eager to commemorate her, तो वो बड़ा ही उत्सुक थे उस चूहे को जो जिंदा बच गया था, और उसके हीरोइक एक्ट को देखकर सुनकर ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित थे। तो वो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, किसी कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी को, किसी की बहादुरी की प्रशंसा करने में प्रशंसा करना, शब्द उसके लिए कुछ शब्द लिखना या कुछ कहानी लिखना या कुछ पोइट्री लिखना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस बहादुर चूहे के बारे में मैं कुछ पोएम लिखना चाहता हूँ। तो वो अपने जब वो घर वापस जाते हैं तो एक पोएम लिखते हैं, और उस पोएम का टाइटल होता है द फेथफुल माउस, wherein elegiac meter he extols the snake defeater and in couplets as sad and stoic celebrates her acts heroic. तो वो elegy बेसिकली एक पोएम होती है, इसको सैड सॉन्ग बोलते हैं, सॉन्ग which is composed to mourn the death of somebody, किसी की व्यक्ति का मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए जो कविता लिखी जाती है उसको elegy बोलते हैं। और मीटर एक तरीके का पोइटिक फॉर्म होता है, गूगल में एक्सप्लेनेशन इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके वहां से सर्च कर सकते हैं। तो वो जो पोएम लिखते हैं वो बेसिकली एक तरह की elegy होती है, और elegy में वो क्या करती है, एक्सटोल्स द स्नेक डिफीटर। स्नेक डिफीटर यहाँ पर कौन है, वो चूहा जो बच गया था। और एक्सटोल का मतलब होता है टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, टू प्रेज समवन। तो वो अपनी कविता में वो चूहे की वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं। एंड इन कपलेट सैड एंड स्टोइक सेलिब्रेट्स हर एक्ट हीरोइक। और जो वो कपलेट्स लिखते हैं, कपलेट 2 लाइन का छंद जो होता है इस तरीके का होता है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी उसमें, क्योंकि चूंकि एक बहुत ही सैड स्टोरी है, उसमें वो उस चूहे की बहादुरी की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, और उस कविता में उसका पूरा का पूरा इस एक्ट का वर्णन करते हैं। और क्या है बेसिकली, एक्ट दैट प्रूव दैट शॉक एंड पेन, death and grief are not in vain, which find lines alive or dead, neither of the mouse has read. अब ये पोएम जो है, ये घटनाक्रम ये प्रूव करता है कि देखिए, शॉक, लाइफ में शॉक, पेन, डेथ, ग्रीफ, मृत्यु, शोक, ये सब लाइफ के ही पार्ट है, और कोई भी चीज़ ये सब ये व्यर्थ नहीं जाती कभी भी। तो जो उन्होंने पोएम लिखी बेसिकली, उसको पढ़ने के लिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि उसको पढ़ने के लिए कोई भी माउस जिनके बारे में ये पोएम लिखी गई थी, ना कोई जिंदा था ना कोई डेड, कोई भी उसको पढ़ने वाला वहां पर जीवित नहीं था। तो बेसिकली जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक बैलेड है। बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ अ पोएट्री इन विच अ स्टोरी इज नरेटेड। थोड़ा सा पोएम जिन्होंने लिखी है विक्रम सेठ, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। This poem is written by a well-known Indian poet Vikram Seth. He was born on June 20th, 1952 in Kolkata. बहुत ही विख्यात, प्रख्यात, जाने माने एक इंडियन पोइट है जिनका जन्म भारत में हुआ था। विक्रम सेठ रहते वो विदेश में हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई पोएम है। जन्म उनका 20 जून 1952 को कलकत्ता में हुआ था। खास बात यह कि उनकी जो मदर थी, मदर लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। उनकी मदर लीला सेठ भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। रिसेंटली उनकी कुछ साल पहले उनकी डेथ भी हुई है। जहां तक उनकी एजुकेशन की बात है, ही स्टडीड एट सेंट माइकल्स पब्लिक स्कूल पटना में पढ़ाई की उन्होंने। फिर दून स्कूल, भारत का बहुत ही जाना माना प्रख्यात, बहुत ही
टॉप 10 में जो स्कूल्स आते हैं भारत में, उनमें ही दोनों स्कूल का नाम भी आता है, जहाँ पर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत ने किसी समय पर पढ़ाई की है। बाद में लेटर ही स्टडीड फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। बाद में वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहाँ पर अपनी जो बैचलर और मास्टर्स की डिग्री है वो उन्होंने वहाँ से ली। उनकी बहुत ही कुछ फेमस बुक्स हैं, द अनसर्टेबल बॉय है, द गोल्डन गेट है, थ्री चाइनीज पोइट्स है, फ्रॉम हेवन लेक, बहुत ही इनकी जानी मानी बुक्स हैं जो इनको बहुत भारत का एक बहुत ही नामचीन पोएट बल्कि लेखक भी बनाती हैं। बहुत सारे अवार्ड्स उनको अपनी लाइफ में मिले हैं, जिसमें भारत में पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड भारत में माना जाता है। कुछ विदेशी अवार्ड भी मिले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान भी उनको मिला है, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी उनको मिला है। ये तो रही पोएट के बारे में एक संक्षिप्त बात। पोएम का थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट 2 लिटिल माइस एंड लॉन्ग विशियस वेनमस स्नेक। ये कहानी जैसा कि मैंने बताया, पोएम 2 छोटे चूहों की, एक बड़े ही लंबे, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही एग्रेसिव जहरीले सांप की कहानी है। द 2 mice visited a place full of grain undisturbed for months. There they encountered hungry snake. तो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अनाज के बोरे रखे हुए हैं, अनाज बहुत सारा रखा हुआ है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो ये दोनों माउस वहाँ जाते हैं, दोनों माइस वहाँ जाते हैं, जहाँ पर उनका मुकाबला एक सामना एक बहुत ही भूखे सांप से हो जाता है। One mouse froze due to horror and swallowed by the deadly snake. However, the other mouse escapes that. एक चूहे को तो वो बेचारा डर की वजह से भाग नहीं पाता है और वो उस डेडली स्नेक उस चूहे को तुरंत निगल जाता है, खा जाता है, जबकि दूसरा जो चूहा है वो उस अटैक से बच जाता है। After unsuccessful attempts to kill the other mouse, the snake decides to leave the place tired and exhausted. जब सांप दूसरे चूहे को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और बहुत देर तक ये लड़ाई चलती रहती है, लेकिन दूसरा चूहा उस सांप के उसमें नहीं आता, उसके जाल में नहीं फंसता है और वो पकड़ में नहीं आता है। तो जो काफी देर तक ये चलता रहता है तो सांप इट बिकम्स वेरी टायर्ड एंड वेरी एग्जॉस्टेड, जो वो थक जाता है, तो वो उस जगह को छोड़ के वहां से जाने की कोशिश करता है। तब ये दूसरा चूहा क्या करता है, द अदर माउस कीप्स ऑन अटैकिंग द स्नेक एंड बाइट्स हिम सेवरल टाइम्स। दूसरा चूहा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसको बार बार कई जगह से काट लेता है और लगातार उसको अग्रेसिवली अटैक करता रहता है। The snake tries to defend himself by leaving the battleground. After several attempts to capture the brave mouse, the snake decides to spit out the corpse of the dead mouse he had swallowed earlier and retire from the scene. अब जब ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती, दोनों बुरी तरीके से थक जाते हैं, सांप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि जिस चूहे को उसने जिंदा निगल लिया था वो तो मर चुका, उसके पेट में जाके उसको स्पिट आउट कर देता है और वहां से चला जाता है। The other mouse cried in tears and picked the corpse of his dead friend and left. दूसरा माउस उस अपने फ्रेंड की मृत्यु पर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो जब वो उसकी अपने दोस्त की डेड बॉडी को मुंह में दबा के और वहां से रोता हुआ सुबकता हुआ वहां से चला जाता है। This whole incident was witnessed by Mr. Yang. His friend Mr. Cheng writes an elegy to pay tribute to the dead mouse and the heroic act of the brave mouse who fought the deadly snake. ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, पूरा इंसिडेंट एक मिस्टर यांग उनके द्वारा ये वहाँ वो देखते हैं और वो अपने फ्रेंड को सारी कहानी बताते हैं। फ्रेंड जो कि जिनका नाम मिस्टर चेंग है, वो एक बेसिकली एक पोइट हैं, तो वो बड़ा ही इंप्रेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सुनकर। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पोएम कंपोज करते हैं उस डेड माउस को ट्रिब्यूट देने के लिए, और साथ साथ जो उसका दोस्त था उसके ब्रेव एक्ट, जो बहादुरी का उसने जो काम किया था, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक पोएम कंपोज करते हैं। उस पोएम का नाम होता है द फेथफुल माउस। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ साथ अगर कोई आपका क्वेश्चन है और आप किसी और अन्य विषय पर या किसी अन्य पोएम पर या टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी जरूर दें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।